अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल इकबाल। आप देख रहे हैं पंजाब मीडिया टीवी। इस वक्त हम सबनाबाद गजाली रोड पे मौजूद हैं। यहाँ पे आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं, एक बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग है। यहाँ पे तलीमुल कुरान के नाम से एक मदरसा चल रहा था, जिसे कल बंद करवा दिया गया। और ये मदरसा तकरीबन 1971 से था। यहाँ पे गरीब, यतीम और दूसरे जो बहुत दूर से जो बच्चे आते हैं कुरान की तालीम हासिल करने के लिए और हदीस की तालीम। यहाँ पे एक दीन का काम चल रहा था, जिसे कल कोर्ट के आर्डर पे पुलिस वालों ने खाली करवाया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कारी साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। और अगर उस साइड पे आप देखें तो ये सारा सामान बाहर निकाल के ये सड़क पे इस वक्त पड़ा है। ये गजाली रोड है, ये साथ ही यूनियन काउंसिल का ऑफिस है और पोस्ट ऑफिस भी है। हम बात करते हैं जो मुतासरीन हैं कि यहाँ पे क्या वाकया हुआ है, तो रहिए हमारे साथ। जी नाज़रीन, मदरसा जो तलीमुल कुरान था, जहाँ पे कारी साहब हमारे साथ मौजूद है। कारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। आपका नाम बताएं अपना। मेरा नाम वजीर अहमद है। वजीर अहमद साहब। जी जी। अच्छा, आप हमें थोड़ी सी तफसील बताएं, ये जो ज्यादती हुई है, इतना पुराना मदरसा था, जी। आप कितने सालों से ये इस मदरसे में तालीम दे रहे थे बच्चों को कुरान की और मैं हदीस की? इसी मदरसे में 1991 से 33 साल से अब यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप। पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जा रहा था कुरान की तालीम और हदीस? फी सबीलिल्लाह, उसका खाना, उसका कपड़े, उसका किराया, उसका बीमार बुखार, ये सब कुछ मैं करता था। अच्छा, बच्चे यहीं पे रहते थे? बच्चे यहाँ रहते थे और यहीं पे उन्हें कुरान की तालीम जी। और साथ साथ सारा खाना पीना रहना बीमारी सारा आप लोग देखभाल कर रहे थे? जी जी। तो क्या वाकया हुआ? कल वाकया हुआ ये? कल वाकया हुआ है, हमें कोई पता नहीं सी। मैं घर चला गया था, ठीक है। तो असर के टाइम मैं घर आया तो यहाँ देखा पुलिस खड़ी थी। अच्छा, पुलिस खड़ी थी, पुलिस आई हुई हाँ, थी? पुलिस ठीक आई हो हुई गया। थी। तो मैंने पूछा कि किस लिए आए हो, क्या करने आए हो? उन्हें किया जी तुम्हारे ऊपर केस था, अच्छा, तुसी जरा पेश नहीं हुए, हाजिर नहीं हुए। आपके ऊपर केस था? हाँ, मेरे ऊपर किस केस। चीज का केस था? बस यही क्या है मुझे केस अच्छा था। अच्छा, हाँ, ठीक हो गया। जो किसी हाजिर नहीं हुई, अदालत में हाजिरी नहीं हुई ना आपकी? हाँ, हाँ। अच्छा जी। उन्होंने आपको कोई नोटिस मिला था? कुछ नहीं मिला, मुझे पता ही नहीं मेरे पर केस है या नहीं, कोई चीज का मुझे मालूमात नहीं थी। मैं कोई चीज की खबर नहीं थी। अगर होती तो मैं पता करता, आपको किसी लोग को बुलाता, कहता, अदालत में जाता, बिल्कुल सही। वकील करता क्या आपको? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वकील बिल्कुल सही करता, तो बातचीत होती। उन्होंने मैंने कोई मालूमात नहीं थी। नाम पे भी पर्चा नहीं है, तो और क्या कह रहे हैं? इनके नाम पे भी पर्चा नहीं है। जो निकलवाता है वो नाम पर भी पर्चा होता है, अच्छा, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, जिसका बिल्कुल ऊपर पर्चा मेरे चोरी ऊपर का मेरे हो। नाम पर पर्चा नहीं है। उन्होंने तो गलत एक आदमी मतलब मालिक बन गए, एक जरा किराएदार बना के उन्होंने ये बना के हमारे यहाँ पे मदरसे में जो बच्चे रह रहे थे, जिन्हें आप पढ़ा रहे थे, जी जी ऊपर कोई था किराएदार? कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था? कुछ भी नहीं था। लेकिन आपकी गैर में बच्चे तो यहीं पे थे ना? हाँ, बच्चे थे, मेरी वाइफ घर थे, वो भी थे घर? हाँ, अच्छा सब जी, कुछ थे। ठीक है। लेकिन उन्होंने में झूठ का सारा कुछ बना के था। ते उन्होंने क्या जी, क्या सुना नहीं पड़ा, बट उन्हें क्या जी बार बार केस आए, ते तुसा सामान निकालो, हमारी माँ पकड़ के बाहर कर दिया। अच्छा, सामान भी बाहर निकाल दिया? हाँ, बच्चे भी बाहर निकाल दिए? किसी से बात करने भी नहीं दी। हम मोहल्लेदार किसी को बुलाते हैं, या हम किसी फोन करते हैं, किसी बड़े को थाने किसी चीज पर, तो उन्होंने क्या है मोबाइल हमसे छीन लिया। कितनी पुलिस आई थी? पुलिस बहुत सारी थी। बहुत सारी थी। हाँ, अच्छा। मुझे कितनी पता याद अच्छा, आप हमारे साथ हैं, ये आपको जब निकाला है, आप भी आ जाइए यार। ये मेन गजाली रोड है, दूसरे गोल चक्कर से आप देख सकते हैं, ये कश्मीर बेकरी है राइट साइड पे। और यहाँ पे ये सारा सामान जो मदरसे का तलीमुल कुरान, ये मदरसे का सारा सामान, ये आप देखें, चेयर्स, पंखे, चारपाइयाँ,
फैमिली भी रह रही थी, बच्चे भी थे, काफ़ी मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए थे जिनका खाना पीना रहना हर चीज़, लेकिन कल उन्हें बेदखल कर दिया गया बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी इतला के और बगैर किसी, यानी कि ये इदारा जो है ये फेडरल इल्हाक भी है, रजिस्टर्ड भी है। ये आप इसमें सारा सामान देख सकते हैं, ये इस पर सड़क पे मौजूद है, आज भी ये सड़क पे है, कल से ये इसी हाल में यहाँ बाहर अपना जो है वक्त गुजार रहे हैं। और ये मदरसे के बच्चे भी आपको कुछ नज़र आ रहे होंगे। जी नाज़रीन, आप ये देखें, इन्होंने कनात लगा के ये थोड़ा सा रास्ते से रास्ता क्लियर किया है और ये आप देख सकते हैं पेटी, कपड़े, बर्तन, इस तरह की चीज़ें सारी आप देख सकते हैं कि इस वक्त सड़क पे पड़ी हैं और कोई परेशानी हाल नहीं। हमारी आला हुकाम से ये अपील है, इसका फौरी तौर पे नोटिस लिया जाए और इन्हें इंसाफ दिया जाए। कारी साहब से बात करते हैं। अच्छा कारी साहब जी, आपके पास इसके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह हैं? बिल्कुल है, सारे हैं? सारे डॉक्यूमेंट। आपके पास वो आपने दिखाया वहाँ पे एसएचओ, इंस्पेक्टर या डीएसपी जो भी आए? उन्होंने बात नहीं सुनी, बात नहीं सुनी? नहीं सुनी, उन्होंने बस बाजू से पकड़ते पैर धक्का मारते, उन्होंने बात नहीं करनी, फोन नहीं करना, किसी से बात नहीं करनी, बाहर निकल जाओ। पहले जब पकड़े खड़े रहकर तो मोहल्लेदार इकट्ठे नहीं हुए, यहाँ पे लोग नहीं आए कि जी ये मतलब ज्यादती हो रही है? इमरजेंसी हो तो मैं या आया, जाके पुलिस खड़ी थी, उन्होंने सामान समूह काटते बाहर भागने लगे, किसी से बात करने का उन्होंने मौका नहीं दिया। आपके पास यहाँ की ये किसी खतून की प्रॉपर्टी थी? जी जी, और उसने ये वक्फ कर दिया था वक्फ अपना कर दिया। दीन के लिए? जी जी, दीन की खिदमत के लिए? जी जी, वो वक्फनामा भी मेरे पास है। अच्छा, वक्फनामा भी है? हाँ, वक्फनामा भी और मेरे पास उसके नाम ही प्रॉपर्टी थी जो खतून थी? है। जी, उसके नाम थी, दो मियाँ बीवी थे। अच्छा, ला औलाद थे। अच्छा, ला औलाद नहीं थी उनकी? औलाद नहीं थी। ठीक हो गया, समझ आई। उन्होंने वक्फ करके मदरसे को, इसी में से कुरान की तालीम, हदीस की तालीम, बकायदा लिख के दिया था कि जी मेरी प्रॉपर्टी और हम ये उसी भी वक्फनामे पर सारा कुछ लिखा हुआ है। अच्छा जी, वक्फनामे पर सारा लिखा हुआ कुछ था? लिखा हुआ है बस। ठीक है। अब वो तो नहीं होंगे दुनिया में? नहीं, वो तो फौत होगा। फौत हो गए अब? फौत हो गया। अच्छा जी, ठीक हो जी, उसी दौर में तो आपके मैं तो इक्यावन से आ रहा था, तो सारा कुछ 91 से आप आ रहे हैं यहाँ? हाँ, हाँ। बिल्कुल सही हो गया, समझ आइए। मैं इक्यावन से 90 91? हाँ, 91। 33 साल हो गए आपको यहाँ पे पढ़ाते? जी जी, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं? जी जी, मेन सारे करता धरता आप ही हैं? सब कुछ मैं करता सब आप करते हैं? जी, जी। उनका खाना पीना रहना हर चीज? हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ। तो उन्होंने अल्लाह की कोई ज़ात बात नहीं सुनी? पुलिस वाले कहा जी आप बस निकले यहाँ से? उन्होंने ऐसे उन्होंने पीछे से आए, कोई बात नहीं, ना कोई इतला दिए, बताया नहीं भाई ये तुम्हारे पर ये किया है। हुकूमत ने पीछे से, अदालत ने तुम्हारे खिलाफ उन्होंने क्या चाहते सामान, मैं कि यार 2 मिनट दे, हम किसी से बात करते हैं, जब सामान किसी बाहर ना फेंके कि मकान लपतियाँ उधर रखते हैं, उन्हें आकर ये मोबाइल पकड़ के खींच लिया। मोबाइल से भी बात कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो वहाँ के चुप हो गए, हमारे यहाँ पुलिस होती है, बिल्कुल सही। तो इसलिए जी नाज़रीन, आपने कारी साहब की बात सुनी जो यहाँ पे सारे इंतजाम संभालते थे, बच्चों को तालीम देते थे, उनका खाना पीना रहना हर किस्म की जो रिस्पॉन्सिबल थे ये। लेकिन कल पुलिस आई, उन्होंने कोई कोर्ट के ऑर्डर दिखाए? कोर्ट के ऑर्डर दिखाए आपको? उन्होंने जो दिया था, हाँ मेरे उन्होंने दिया आपने? अच्छा, कोर्ट का ऑर्डर दे, अदालत के ऑर्डर दिखाए उन्होंने? दिया वो है इसमें आपके पास? बिल्कुल आएंगे, वो दिखाए तो जरा आप, हाँ दिखा। हम कैमरे में दिखाना चाह रहे हैं। जी नाज़रीन, ये कोर्ट ऑर्डर है मेरे हाथ में, जिसकी बुनियाद पे पुलिस वाले कल आए, 4-5 मोबाइल्स थी, यहाँ पे कुछ लोग मिले हमें और ये ऑर्डर दिखा के, ये कोर्ट के ऑर्डर है और ये मोहम्मद अदील अनवर स्पेशल जज रेंट लाहौर, ये उनकी कोर्ट के ऑर्डर है। बिल्कुल उन्होंने ऑर्डर पे अमल दरामद करवाया है। लेकिन असल मसला जो मेन हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं, एक इदारा जो फेडरल वफाकुल मद्रास के साथ भी जिसका एफिलिएटेड है, बाकायदा उससे रजिस्टर्ड है, उसमें बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। कोई ऐसी यानी कि कोई नोटिस आना चाहिए था। ये कारी साहब यहाँ पे टोटल इंतजाम संभालते हैं, इन्हें नोटिस आता है, 1 आता, 2 आता, 3 आता, ये पेश होते अदालत में, अपना वक्फ देते हैं। लेकिन
कल जिस तरह आके पुलिस की तरफ से ख़ास तौर पे एक किस्म का आप कह सकते हैं कि बड़ी एक गैर इखलाकी हरकत कह सकते हैं आप, कि जिस तरह सामान निकाला गया, इन्हें निकाला गया, बच्चों को निकाला गया, हमें नहीं पता। ये बेसिकली कोई अलियास खातून थी जिनकी प्रॉपर्टी थी, डॉक्यूमेंट में हमने थोड़ा सा चेक किया और उन्होंने वक्फ कर दी थी मदरसे के लिए, लेकिन उनके कोई फैमिली मेंबर, उन्होंने कोर्ट में जाके ऑर्डर निकलवाया है कि जी ये मैं उनका फैमिली मेंबर हूँ, भाई हूँ, कज़न हूँ, जो भी है, उन्होंने आके कोर्ट के ऑर्डर की बेस पे ये ने कोई बगैर नोटिस इनसे खाली करवाया गया और सामान की तोड़ फोड़ भी हुई है। ये आप इसमें देख सकते हैं, सामान तोड़ा भी था उन्होंने, बस टोटे। अच्छा, यानी कि बाहर फेंक दिया। हाँ, कपड़े, हर चीज जो बर्तन सब कुछ। अच्छा। कपड़े, बर्तन। और जब हमने कहा ना कि हमें किसी को बताने तो दो, हम एक दफा अचानक हम जो है ना असर की नमाज पढ़ के जो है सोने लगा था मैं, तो मैं जब असर की नमाज पढ़ के सोने लगा तो एक बच्चा है कि पुलिस अंदर घुसी है, उन्होंने दरवाजा खोला है और बगैर पूछे जो है ना घर में दाखिल हो गए हैं। अंदर जो थी ना औरतें भी थी और उन्होंने जो सबको पकड़ के जो है ना बाहर निकाला, सामान उठा के नीचे फेंक दिए, ऊपर से जो है ना नीचे फेंक देते, ऐसे कपड़ों को जो है ना ऊपर से उसी में से नीचे फेंक रहे थे। अच्छा। और उठा के उनके बंदे थे, उठा के बाहर फेंक रहे थे। और जब हमने किसी को फोन करने के लिए कहा तो उन्होंने मोबाइल भी हमसे खींच लिया, सबको पकड़ के एक कमरे में बंद कर दिया। जी नाज़रीन, आपने पुलिस गर्दी की थोड़ी सी ये बच्चे से मिसाल आपके सामने है कि पुलिस को बड़ा फंड दिया जा रहा है, आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर साहब भी बड़ी एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो रवैया है पुलिस का ये बहुत गलत है। यानी कि आप आके उनका सामान फेंक रहे हैं, मोबाइल छीन रहे हैं, ठीक है आपके पास कोर्ट के ऑर्डर है, कोर्ट के ऑर्डर को बिल्कुल इम्प्लीमेंट करवाएं, लेकिन एक तो प्रॉब्लम यह है कि पहले कोई नोटिस नहीं दिए गए। जो यहाँ पे इंतजामिया के बंदे थे उन्हें नोटिस दिए जाते, वो अपना कोई अरेंजमेंट कर लेते या वो कोर्ट चले जाते, वो अपने तौर पे अपनी डिफेंस वहाँ पे पेश करते, इस तरह का कुछ नहीं हुआ। लेकिन पुलिस का रवैया जो इस वक्त यहाँ पे देखने में आया है, एक दो लोगों से बात हुई है, 4-5 मोबाइल्स आई हैं यहाँ पे, उन्होंने ये सारी कार्रवाई की है। बड़ी शर्मनाक बात है, हमारी मुतलका जो हुकाम है, खासतौर पर पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स, डीआईजी ऑपरेशन खासतौर पे फैसल साहब हैं, बड़े नाइस पर्सन हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है खासतौर पे कि वो इस चीज़ का नोटिस लें। आप बिल्कुल करें, लेकिन एक कानून कायदे के तहत करनी चाहिए जो भी यानी मामला है। इस वक्त बेसरो सामान के ये बच्चे आप देख सकते हैं छोटे, जो यहाँ पे फ्री एजुकेशन हासिल कर रहे थे। कुछ बच्चों की हमें खबर मिली है कि वो वापस अपने गाँव, अपने इलाकों को भी चले गए। कारी साहब ये बताएं कि आपने आगे कोई कोर्ट जाने का फैसला किया? अभी तक तो नहीं किया। तो आप इस तरह इसी सड़क भी डेरा लगा के रहेंगे? नहीं, इंशाअल्लाह आगे चले लगाएंगे। अच्छा, कहाँ जाएंगे? कहीं और मदरसा लगाएंगे। कहीं और मदरसा लगाएंगे? जी जी, कोई बच्चे जो हैं उसके लिए वो जगह चाहिए होगी ना आपको। कोई किराया जैसे बहरहाल का ज्ञान इसका इंतजार सबसे पहली बात यह है, जो हमारे साथ जो विभाग के साथ हमने भी रजिस्टर्ड कराई है, रिन्यूअल भी कराई है, लेकिन इससे कानून तैयार है कि हम भी इसका फैसला लेंगे, क्योंकि कल हमने भी सोचा है कि अदालत में केस दायर किया जाए कि कैसे मामलात हैं। ये पुलिस को भी इतना इख्तियार नहीं है, घरों में औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं, घरों में जाके औरतों के साथ जाके ऐसे निकालना, घरों में सामान उठाना, ना नोटिस करना, ये कानून की खिलाफ वर्जी है। नोटिस जरूरी था कि नोटिस किया जाते हैं? नोटिस भी किया जाता, लेकिन पहले बात बैठ के भी हो सकती है, सब कुछ होता है। इदारे जब आते हैं, पुलिस भी आती है, दरवाजा बजाती है। जब इंसान किसी के पास मेहमान पेश होता है, पहले दरवाजा खटकाता है। वैसे उन्होंने ऐसे दीवारें फलांगना, ऊपर से चढ़ना, ये सबसे बड़ी। अच्छा, ऊपर से भी चढ़े? ऊपर से भी चढ़े, ये दरवाजे तो ऊपर से चढ़े, ऐसे बोर्ड वगैरह उतार दिया? ये बोर्ड भी तोड़े हैं, कैमरे भी तोड़े हैं। अच्छा, इदारों के बाहर कैमरे भी लटके हुए थे कि छोटे छोटे मासूम बच्चे नुकसान हो जाते हैं, हालात खराब है आजकल, उन्होंने ये भी तोड़े हैं। ये रजिस्ट्रेशन आप भी चेक करें, कमेटी मुजरिया बनाई गई है। ये अपने डॉक्यूमेंट संभाल लें आप। जी नाज़रीन, आपने सुना यहाँ पे कारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, दूसरे जो मदरसे में हैं, लेकिन बड़ी लम्बे फिक्री है। जब भी कोर्ट से कोई ऑर्डर आता है, कोर्ट दूसरी पार्टी को भी मौका देती है। ये यहाँ पे मालिक नहीं है, ये मदरसे का इंतज़ाम संभाल के 33 साल से, तकरीबन 1991 से ये बड़ा तरीकी घर है, तरीकी ये मोहल्ला है समनाबाद, पुरानी बाती है, पुरानी सोसाइटी है। बड़े साहिब हैसियत लोग थे जिन्होंने अपनी आखिरत संभाल ली और उन्होंने मेन अपना जो है ये वक्फ कर दी थी।
लेकिन अगर कोई उनका रिश्तेदार, उनका बहन, भाई, बेटा कोई भी क्लेम करता है जो बाहर के मुल्क से सुनने में आया है, हमारी लोगों से बात हुई है, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि आप कोर्ट के जरिए उन्हें नोटिस भिजवाएं जी कि हमारी प्रॉपर्टी बनती है, हमारे फैमिली मेम्बर थे, हमें खाली चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई यकदम ऑर्डर है, यकदम पुलिस आई है, सामान उठा के बाहर फेंका है, बच्चे उठा के बाहर उन्होंने फेंके, और ये सड़क पे इस वक्त ये सारा सामान आपने देखा है कि जिस साल में ये लोग इस वक्त परेशानी में हैं। हमारी खास तौर पे वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से भी ये इल्तिजा है हमारे पंजाब मीडिया के प्लेटफॉर्म से कि आप काइंडली खुद इस चीज़ का नोटिस लें, और नूरुल अमीन मेंगन साहब वज़ीर दाखिला इस वक्त सेक्रेटरी दाखिला सॉरी, वो भी इस चीज़ को ख़ास तौर पे नोटिस दें, क्योंकि ये एक किस्म की कोर्ट के ऑर्डर भी अगर आप इम्प्लीमेंट करवाते हैं तो एक तरीका, एक रूल्स एंड रेगुलेशन या एक SOPs होते हैं। तो देखते रहिए पंजाब मीडिया टीवी, हम इस तरह के मसले मजीद हाईलाइट करेंगे, मजीद लोगों से बात करके आपकी उनके व्यू जानते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका अगला क्या प्लान है? आप अदालत जाएंगे, आप किसका दरवाज़ा खड़काएंगे? देखें, हम तो मीडिया अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, जो ज्यादती हुई है, जो जुल्म हुआ है, हम दिखा रहे हैं लोगों को कि जी ये अपना गलत हुआ है, ठीक है ना? लेकिन आपका क्या यानी कि प्लान है अगला? हजरत हमारी राय ये है कि अदालत से रुजू किया जाए, कानूनी तरीके से फैसला किया जाए और इंसाफ फराहम किया जाए। बिल्कुल ठीक है। उसके लिए आपने मशवरा कर लिया है? जी, मशवरा भी किया है और अपनी कमेटी से भी फैसला किया है, और हमने भी आपस में फैसला किया है, क्योंकि हर काम आईनी तरीके से होना चाहिए। अगर इस तरह लड़ाई झगड़ा कानून के दायरे के अंदर होना चाहिए, अगर लड़ाई झगड़ा करते हैं तो नुकसान है, इसमें इदारों को भी खराब हुई होगी और हमें भी खराबी हो सकती है, इससे ज्यादा फसाद फैलेगा। इससे अच्छा ये है कि इदारों के अंदर, कानून के दायरे के अंदर होते ही काम किया जाए, पुरअमन तरीके से फैसला कर लेंगे इंशाल्लाह अपना हिसाब। ये जैसे सामान पड़ा है, ये अब यहीं पे ही रहेगा सामान? आपके पास कोई जगह नहीं है जहाँ पे किराए पे जगह का भी मशवरा किया है, ये सामान उधर पहुँचा देते हैं, ये कुछ दिन में इंशाल्लाह, ये कुछ दिनों तक ये फैसला हो जाता है। लेकिन अदालत से कल इंशाल्लाह सुबह के वक्त 9:30-10 बजे अदालत से रुजू करेंगे। अगर उधर से कोई फैसला अच्छा आ जाता है फिर उधर से बैलफ लेकर आर्डर जारी कराते हैं, और अपने हम सबूत भी पेश करना चाहते हैं कि हमने इधर 33 साल हम इतना रहे हैं, ये क्या इख्तियार है, ये किसी कानून के दायरे में भी ऐसा काम नहीं होता ना। हमारे पे नाम पे कोई बंदा दावा भी करता है, कोई पर्चा होता है, किसी के नाम होता है, जैसे इनके नाम हो, मेरे नाम हो, किसी और के नाम हो, इसमें एक भी बंदा शामिल नहीं है सर। पर इसमें उन्होंने आपने दावे किए, इदारों से अलर्ट लेकर, पैसा लेकर, भाई हम इसको नहीं जानते, लेकिन सबसे मशवरा करके ऐसी शरारत कर दिए, इदारों को निशाना बनाना भी काबिल जुर्म है। बिल्कुल सही है, बड़ी शुक्रिया बात करने का। जी नाज़रीन, आपने ये सारा प्रोग्राम देखा, अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें, और इसमें हम यही कहेंगे कि थोड़ी सी ज्यादती हुई है, उसमें ये ज्यादती हुई है, हमें जो यहाँ से खबरें मिली हैं उसमें इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, बकायदा एक मदरसा चल रहा था, बच्चों को फ्री तालीम, रिहाइश, खुराक, हर चीज़ दी जा रही है। लेकिन जी मैं एक बात अर्ज कर देना चाहता हूँ, हमें किसी चीज़ का मुतालबा नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं, अपनी ज़ाती राय भी है, सबकी राय यही है, अहले इलाका का भी यही राय है कि हमारा पुराना स्टेटस बहाल किया जाए, हम फिर वही तालीम देंगे, वही अपना दीन फैलाएंगे। हमारा किसी शर पसंद अनासर से कोई ताल्लुक नहीं है, जो करना चाह रहे हैं इंशाअल्लाह इदारा भी हमारा साथ देंगे, मीडिया भी, पुलिस भी, आर्मी भी, कि ये क्या हो रहा है वो इंशाअल्लाह मिलजुल कर सारे इदारे मिलजुल कर काम करेंगे, इनके खिलाफ एक सख्त से सख्त एक्शन। बहुत अच्छी बात की जी। वो कह रहे हैं कि हमारी इल्तिजा यही है कि हमें पुराना स्टेटस पे लेके जाए, हमें वापस वो जगह दी जाए, और कोर्ट के अंदर उसका फैसला, ये भी कोर्ट जा रहे हैं, उसका फैसला किया जाए। जो भी प्रॉब्लम है, जो ये वालीबाल्स बन के आया, यहाँ पे बंदा क्लेम कर रहे हैं, जो जिन्होंने ऑर्डर निकलवाए हैं अपना अदालत से, कोर्ट के ऑर्डर हैं, इसमें ये यही चाह रहे हैं कि हमें वहाँ उस वक्त तक बैठने दिया जाए और हम वहाँ पे अपनी दीन की तालीम और दीन की खिदमत करते रहे। जो इतने पुराने अरसे से ये काम चल रहा है, वैसे 1971 से ये दायरा चल रहा है, ये वक़फ़ है जगह, लेकिन 1991 से 33 साल से ये अपना कारी साहब जो है यहाँ पे इंतज़ाम सारा संभाल के बैठे हुए हैं। तो हमारी खास तौर पर पुलिस के रवैये में बड़ा अफसोसनाक, यानी कि उनका शर्मनाक है। उसमें हमारी खासतौर पर बिलाल सिद्दीक कबियाना साहब जो CCPO लाहौर, उनसे भी रिक्वेस्ट है हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से कि आप काइंडली खुद भी इस चीज़ का नोटिस लें। और बाकी जो मामला थे ये भी क्योंकि कोर्ट जा रहे हैं और वो तो कोर्ट से आर्डर ले आए, लेकिन सिर्फ तरीकाकार जो है वो गलत था अपना। इस तरह सामान उठा के बाहर बच्चे बकायदा रह रहे हैं, एक फैमिली रह रही है, कारी साहब है, उनकी फैमिली है,
उनको सड़क पे इस तरह बेदखल करना, क्योंकि आप अगर बिजली का मीटर या गैस का मीटर भी काटते हैं तो कम से कम आप उसे नोटिस 1 या 2 नोटिस देते हैं, उसके बाद ही वो करते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा ज्यादती और जुल्म यानी कि कह सकते हैं आप। दूसरी बात यह है कि इस वक्फनामे के अंदर एक एक्ट पास किया गया है, इलियास खतून ने खुद पास किया है, जो इदारे की इंतजामिया होगी, जो मेरे मरने के बाद या मेरे शोहर के मरने के बाद तालीमुल कुरान सोसाइटी के सदर के पास निज़ाम रहेगा। वो निज़ाम हमने खुद कमेटी बनाई थी, इलियास खतून के होते हुए बनाई थी हमने, लेकिन सारा निज़ाम संभालते रहे। आज वो दावा जो दूसरे कर रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं, कोई अहले इलाका है, फलान है, ये गलत बात है। अगर हम इसके खिलाफ बात कर रहे हैं, इसमें भी हम जुर्मबार हो सकते हैं, ये कानूनी बात है। तो इंसान दावा करते हैं, उसमें बात ही नहीं लिखी हुई। वक्फनामे के अंदर लिखा है तालीमुल कुरान सोसाइटी के सदर के ओहदे पर फाइज रहेगा सारा काम। लेकिन वालिद साहब ने, तो सदर कौन थे इस वक्त? सदर मेरे वालिद साहब थे। मेरे वालिद साहब ने इधर 33 साल तदरीस की है, लेकिन आज तक अहल इलाका से सबसे आप इंटरव्यू लें, सबसे दरख्वास्त लें, गवाही लें कि हमने आज तक न किसी की लड़ाई झगड़ा, न फसाद, न किसी महफिल में हम जाते हैं, न उठते हैं, न बैठते हैं। लेकिन जो ऐसी शरारत करना, ये हमारी इधर है मेरी तरफ है। गुजारिश ये है कि छोटे भाई जब देखें कोई भी महकमा आता है, कोई भी कुछ आता है ना, तो सबसे पहले आप उनको तस्दीक करवाएं बिल्कुल कि आप यहाँ पे कितने अरसे से रह रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, आप इधर जो रह रहे हैं कि आपके जो आसपास के लोग जब उनको आपको जगह जब दी थी उन्होंने, तो आपने उनसे मोहल्लेदारों को बुलवाया था, मोहल्लेदारों के सामने ली थी, या किसी पड़ोसी को बुलवा के उनके सामने लिखवाया था? सॉरी, आपका नाम अपना सर? मेरा नाम मलिक गुलाम मुर्तजा है। अच्छा जी, आप यहीं पे रहते हैं आप? मैं भी राहगीर हूँ जी। अच्छा, राहगीर है। राहगीर हूँ जी। अच्छा अच्छा। और मुझे सिर्फ इन बातों में देख के आपने जरा ये जो चीजें, ये सिर्फ अगर SHO है या DIG है या कोई भी है, सरकारी महकमा जो है ना, वो कम से कम पहले इतला करता है, बुलवाता है थाने में, बिल्कुल है। बुलवाने के बाद उसका जो है ना कोर्ट से आर्डर लेता है। हाँ जी। बगैर आर्डर के किसी को कोई इख्तियारात नहीं है। कोर्ट के आर्डर हैं, बकायदा उन्होंने दिखाए हैं, लेकिन कोई नोटिस नहीं आया, कोई इन्हें इस तरह बेदखली, सामान उठा के बाहर फेंकना, बच्चे उठा के बाहर, कारी साहब या उनकी फैमिली जो भी है, ये असल जो मसला ये है कि ये गलत तरीका कार है। ये गलत, बिल्कुल गलत है, मगर उनको उनका काम बनता था इनको बुलाना, बात करनी, एक दफा करनी, 2 दफा टाइम देते हैं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, आप अपना या तो कोर्ट चले जाएं या फिर अपना बंदोबस्त कर लें। बिल्कुल, आप ऐसा करें, यही बनता है ना, असल यही बनता है। अच्छा, बात यह है कि लोग जगह दे देते हैं इदारों के नाम पे, और पीछे जो बच्चे होते हैं वो ऐसे बच्चे होते हैं कि लेने के बाद माँ बाप तो दे देते हैं कि अल्लाह की रजा में मैंने दे दी, बाद में वो इशू उठा लेते हैं, जैसे ये भी हुआ पड़ा है। तो इससे ये होता है कि 4 दोस्त जो बैठे होते हैं ना, जिनके सामने दी होती है, वो अगवा होते हैं, तो वो उनके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे ना, वो भी आप लेके जाएं, और मोहल्ले से भी ये वीडियो बनवाएं, तस्दीक करवाएं। 1-2 दोस्त आपके मोहल्लेदार जो आपको वाकई में जानते हैं कि यार इनको जो है ना जगह दी हुई है। जी जी, वो भी आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसमें अभी क्योंकि यकदम एक्शन हुआ है, हाँ। और यकदम ये बाहर बेचारे आ गए अभी फिलहाल, क्योंकि ऑलरेडी ये आखिर यहाँ पे बैठे थे, सारा इनके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये इन्होंने दिखाए हमें भी, उनके पास डॉक्यूमेंट वो सारे हैं ऑलमोस्ट, मतलब जो इलियास खतून की वसीयत है वो भी है। चले हम इस बात पे आ जाते हैं, कि देखें निकालना है बेशक निकाल दें, मगर कुछ दिन के लिए टाइम तो देना कि रोड के ऊपर देखें लेके बैठे, पुराने पाक इनके पास होंगे, सिपारे यही है, असल इशू यही है, पुराने पाक इनके पास है, सिपारे इनके पास है, तमाम इनके जरूरियात की चीजें बाहर रोड के ऊपर पड़ी हैं। यार ऐसा तो कोई भी नहीं करता यार। देखिए, हम इस मुल्क के रहायशी हैं, इस मुल्क के अंदर मुसलमान हैं यार। क्या हमारा जमहूरियत, पाकिस्तान जमहूरियत क्या हमें ये शोभा देता है कि किसी का सामान बाहर उठा के फेंक दे और उसको बाहर निकाल दे? यार कुछ थोड़ा ख्याल करो यार। बहुत जबरदस्त बात की जी भाई ने कि इस तरह ना आइन ना कानून इजाजत देता है, बकायदा एक प्लेटफॉर्म्स होते हैं, प्रॉपर एक बुलवाया जाए कि जी ये आपके ऊपर टाइम है, ये अपना है। तो बहरहाल नाज़रीन, इस पे मजीद अपना देखते हैं, हम आपको आगाह करेंगे इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कि इस वक्त जो है जो सिचुएशन है अगले 2-3 दिन किस करवट बैठती है। लेकिन हमारी आला हुकाम से खास तौर पर ये अपील है कि खास तौर पर इस चीज़ का नोटिस लिया जाए, पुलिस वालों का जो इस वक्त ये एक अमल हुआ है उस पर खास तौर पे एक्शन लेना चाहिए, जो CCPO हैं या IG पंजाब है। और उसके बाद मरियम नवाज साहिबा से हमारी ये अपील है पंजाब मीडिया के प्लेटफॉर्म से कि आप भी इस चीज़ का नोटिस लें और जो भी मामला हैं उसको मेरिट पे फैसला करें।
मेरिट पे फैसला होना चाहिए। हम हमेशा मेरिट के हक में बोलते रहें और मेरिट के हक में बोलेंगे। तो देखते रहिए पंजाब मीडिया टीवी, फैसल इकबाल के साथ।